मॉरल एजुकेशन के साथ साथ जब आप स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं तो आप ये सोचते हैं टीचर जो है वो आपके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, एजुकेशन देगा और उसे सही रास्ते पर लाएगा। लेकिन रक्षक ही अगर भक्षक बन जाए तो क्या होगा? गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्चियां, भद्रवाह का ये किस्सा है, ये मामला है जहां पर बहुत सारे जाने माने प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के नाम लड़कियां जो हैं वो आज फेसबुक पर खुलेआम ले रही हैं। परसों एक बच्ची के साथ एक जाने माने प्रोफेसर, लेक्चरर, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवाह में रहने वाले, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाला वो शख्स जो एज अ टीचर, एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर वहां पर काम करते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, चाहे वो टीचर हो, मास्टर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, जो हरकत उन्होंने की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। एक लड़की के साथ ऐसी ऐसी बातें उन्होंने व्हाट्सएप पर की हैं कि जब आप सुनेंगे आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से एक सस्पेंशन ऑर्डर निकलता है और उसी लेक्चरर के लिए निकलता है जिसने एक बच्ची के साथ कुछ ऐसी बातें कही जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। अब आप ये सोचिए कि बच्चियां स्कूल के अंदर सेफ नहीं हैं और ये एलिगेशन भी सोशल मीडिया पर भद्रवाह की बच्चियों ने लगाया है कि टीचर्स उन्हें एग्जाम हॉल में बैड टच करता है। यह इल्जाम भी लगाया है कि हमसे ड्रेस के, हमारे पर्सनल, हमने क्या पहना है उसकी बातचीत करते हैं। शर्म आनी चाहिए। सस्पेंशन ऑर्डर हुआ और उसके बाद जो जाने माने उस्ताद जिनसे हमने पढ़ा है और आज यहां पर पहुंचे हैं, उनके भी मैसेजेस हमने सोशल मीडिया पर देखे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इंक्वायरी बिठाई जाए, अगर ये कल्प्रिट है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या हमारी बच्चियां हमारे स्कूलों में सेफ है? क्या हमारी मासूम बच्चियों की अजमत, इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या यह कहा जा रहा है कि अगर आपने यह बात बाहर की तो आपको एग्जाम में फेल करेंगे, अगर आपने ऐसी बात अपने मां बाप के साथ की तो आपके नंबर कम आएंगे? नहीं चाहिए ऐसे नंबर जहां पर आपकी इज्जत कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ऐसे एग्जाम्स नहीं देने जहां पर आपके सर से सरकते हुए दुपट्टे की तरफ देखा जाएगा, आपको गंदी नजर से देखा जाएगा, चाहे वो कोई भी टीचर। हमने भी जिन टीचरों से पढ़ा है, हमारे गालों पर चांटे मारकर उन्होंने हमें पढ़ाया है, लेकिन अपनी नजरों को कभी गंदा होने नहीं दिया। हमें फक्र है हमारे टीचर्स पर। मगर ऐसे जैसे उस्तादों का स्कूल्स में होना यह नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस तरीके के मामलात भद्रवाह में हो रहे हैं, यह आने वाले वक्त में क्या दर्शाता है? और आप यह अंदाजा लगाइए, वो टीचर जिसने उन बच्चियों को यह कहना था कि सही रास्ता क्या है, जिसने उन बच्चियों को यह कहना था व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ गुड टच एंड अ बैड टच, वो खुद क्या कर रहा है? व्हाट्सएप की चैट अगर आप पढ़ेंगे आप शर्मसार हो जाएंगे। आप अकेले ही अगर वो चैट पढ़ेंगे तो आपकी आंखें जो हैं वो नम हो जाएंगी। आप अपनी जगह पर ये सोच में पड़ जाएंगे कि अगर इन टीचर्स के पास हमने हमारी बच्चियों को भेजना है पढ़ने के लिए तो हमारी बेटियां जो है वो अनपढ़ ही ठीक है, उनकी शादी हम 18 साल की उम्र में करेंगे, अपने घरों में चले जाएंगे। ये भद्रवाह के प्रोफेसर्स की हाल है, टीचर्स के हाल है, लेक्चरर्स के हाल है। अब आप ये सोचिए कि उस मासूम सी बच्ची पर क्या बीता होगा। और वो टीचर जिसका सीना इतना चौड़ा है, इतना सब होने के बावजूद वो वापस स्कूल जाता है। वापस स्कूल जाने के बाद क्लासेस लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम करने वाला वो टीचर एक मासूम सी बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसे यह कह रहा है कि आप इज्जत के साथ कॉम्प्रोमाइज करें। यह नाकाबिले बर्दाश्त है, यह बर्दाश्त के बाहर है। इंक्वायरी होनी चाहिए। सस्पेंशन ऑर्डर मिला है और पॉस्को एक्ट के तहत क्या सजा मिलती है, जैसे ही कुछ अपडेट आएगी वो हम आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए देखिए बाहु एक्सप्रेस। कैमरामैन साहिल के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।